गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? टेक केयर, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैप्टर 6 में पीएच स्केल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात पीएच स्केल। ठीक है, तो प्रश्न मन में यह आएगा कि व्हाट इज द पीएच। ठीक है, पीएच क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएच, पीएच का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो जैसा आपने देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है पीएच स्केल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पीएच स्केल। तो हम आपको बता दें कि पीएच पोटेंज ऑफ द हाइड्रोजन आयन, पीएच का पूरा नाम है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द पीएच, पोटेंज ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पीएच स्केल के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन लेनी है, इसके बाद डिफाइन करेंगे पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच स्केल। तो हम आपको बता दें कि इन 1909 सोरेंसन मेड बाय पीएच स्केल, सोरेंसन ने पीएच स्केल बनाई थी 1909 में। ठीक है, पीएच स्केल इज यूज्ड टू बी, पीएच स्केल इज यूज्ड टू बी, जैसे बोर्ड पे लिखा है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को मापने के लिए जो स्केल यूज में किया जाता है दैट इज द कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, फिर इसके बाद है दिस स्केल, यह स्केल मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम ये करता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है, आएगा प्रश्न, क्वेश्चन में भी आया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, कि पीएच में पी तथा एच किसको इंडिकेट करता है, विच इज द इंडिकेट ऑफ पी एंड एच। तो लिखा है हियर पी इज ऑफ ए जर्मन वर्ड which means potenge, which is indicate of the strength, and H is the hydrogen ion। P जैसे आपको बोर्ड पे मैंने लिखा है, P is the German word which means potenge, which is indicate the strength। P एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में तो बोलते हैं पुशांस, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, दैट इज द पावर, एंड हाइड्रोजन आयन, H फॉर हाइड्रोजन आयन। तो किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम पीएच स्केल करता है। ठीक है, फिर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है पीएच स्केल का। देखिए, इधर हाइड्रोजन आयन है, इधर हाइड्रोक्साइड आयन है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज द सेम वर्ड। ठीक है, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक के नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होते हैं, बीच में 7 होता है, ध्यान रखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 0 से 14 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, 7 पे कोई भी सॉल्यूशन दैट इज द न्यूट्रल होगा, अगर पीएच स्केल 7 पे टिकती है समझ लीजिए कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, और जैसे जैसे देखिए मेरा फिंगर देखिए, जैसे जैसे हम लोग इस साइड में आएंगे दैट इज द एलएचएस साइड में आएंगे, तब ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। इधर से हम लोग जैसे जैसे इधर आते जाएंगे दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे 0 पे आने का मतलब है समझ लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इस साइड में जाएंगे, भाई 7.1 भी आ जाएगा तो ये बेस होगा, तो जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वैसे वैसे ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, और पीएच 14 आ गया तो समझ लीजिए दैट इज द ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और इसी तरह अगर 0 आ जाए, जैसे HCl की स्ट्रेंथ आपको हम बता दें, इसका पीएच वैल्यू 0 ही होती है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एक छोटा सा फिगर है पीएच स्केल का, तो आप लोग प्लीज इसको ड्रा कर लीजिएगा।
हो सकता है एक नंबर में फिगर ही आ जाए कि ड्रा द लेवलेट डायग्राम ऑफ द पीएच। तो पीएच पे 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। 7 पे दैट इज द न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे LHS की ओर, ध्यान रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये H आयन है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जैसे इधर आएंगे दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो प्लीज आज आपके लिए यही टॉपिक है पीएच स्केल। तो आप पीएच स्केल का फिगर ओवर बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, और पीएच स्केल इन 1909 में सोरेनसन ने सबसे पहले बनाई थी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा उस साइंटिस्ट का नाम, किसने सबसे पहले पीएच स्केल बनाई थी, तो सोरेनसन। नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, नाम ही सोरेनसन है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पीएच की डिफाइन करेंगे। ठीक, कंटिन्यू क्वेश्चन। डिफाइन पीएच, डिफाइन द पीएच। पीएच क्या है, व्हाट इज द पीएच। पहले तो हमने पीएच स्केल पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच। पीएच क्या है, तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि 1909 में सोरेनसन मेड बाय द पीएच स्केल एंड डिफाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द पीएच। हाइड्रोजन आयन के आधार पर उन्होंने पीएच को परिभाषित किया था। तो जैसा मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया है कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। बहुत इजी डिफिनीशन है निगेटिव लॉगरिथम। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला देखिए, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, डिफिनीशन याद हो गया होगा। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि व्हाट इज द लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या है, ये लॉगरिथम क्या है। जैसे मैंने लॉगरिथम लिखा है यहाँ पे, तो ये हम आपको बता दें कि मैथ का एक टॉपिक है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। ठीक है, और ये लॉग का सवाल होता है, तो लॉग से ही वैल्यू निकाली जाती है, तो उसको बोला जाता है शॉर्टकट में तो लॉग बोला जाता है, और इसका पूरा नाम है लॉगरिथम। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मैथमेटिक्स है, बीच में मैथमेटिक्स आया है। तो पीएच का डिफिनीशन ऐसी से याद हो जाता है कि निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। अगर आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो इसका पीएच वैल्यू 7 होगा, 7 पे न्यूट्रल ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 7 होगी। द न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, सो इट्स पीएच। ये इसकी कंसंट्रेशन बताया जाता है, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर से ही यूनिट है इसकी, इसी से इसको डिनोट किया जाता है जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं, देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो आपका फार्मूला है पीएच इक्वल टू -log10 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ 1 × 10⁻⁻7। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में देखते हैं, ये पीएच इक्वल टू मैंने लिखा -log10, और ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन दी है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ठीक है, ये log10 है, ये इसका बेस है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे pH इक्वल टू -log10, और यहाँ पे लिख दिया 10⁻⁻7। ठीक है, बोर्ड पर देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है, अब log का रूल बता दें हम। log मान लीजिए a के पावर m होता है, तो हम लोग दूसरी बार में ये m है वो आपके आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m log a, ये हो जाता है। ध्यान से देखिए, log a पावर m है, तो ये जो पावर है वो हमेशा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये -7 है, और ये क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो ये -7 है, जब ये आगे आएगा तो यहाँ पर भी माइनस है,
तो इसलिए pH इक्वल टू हो जाएगा 7 log 10 और ये ब्रैकेट में बच गया 10। ध्यान से देखिए ये माइनस है, ये आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आपको बता दें कि ये log 10, इधर देखिए log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log थाउजेंड्स की वैल्यू होती है 3। ये जब आप सीनियर क्लास में मैथ लेंगे तो 11th में ही आपको समझ में आ जाएगा कि दीपक सर क्या बताने जा रहे थे। ये वैल्यू फिक्स है, log 10 में जितने बिंदी होते हैं, जितने भी जीरो होते हैं, वही उसकी वैल्यू होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है और log थाउजेंड्स की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे हमारा log 10 है, ये log है ना, ध्यान रखना है, सबको बोर्ड पे देखते रहिए। लुक एट ब्लैक बोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। ये जो 10 है ये इसका बेस है, वो हमेशा इसके साथ ही लिखा जाता है। तो ये 10 नहीं देखना हमें, ये 10 देखना है। तो log 10 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका pH वैल्यू हो जाता है 7 × 1, तो इसका pH वैल्यू हो जाएगा 7। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपको इस हिसाब से कंसंट्रेशन दी जाएगी और pH पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो ये आप अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। ठीक है, और इसी पर मैं 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, और देख लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा।